Hey guys, what's up? My name is CA Rathore और मैं हूँ चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने पास किए थे 2019 में मई 2019 में सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स विद फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल एज सीए सीपीटी इंटरमीडिएट और फाइनल का मैंने किया था एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो सीए करने में लगते हैं 8 साल और जो सीए करने में लगते हैं 7 से 8 साल लगा, एक अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, वो मैंने किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास और किया है, पूरे सीए कंप्लीट कर लिया है मैंने पूरे 5 साल में और साथ में हूँ मैं एमबीए फाइनेंस। तो आपको मेरे साथ रहना है, जुड़ा रहना है और देखनी है मेरी वीडियो। इस वीडियो को पूरी जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीए चार्टेड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट लेवल पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी एंड मोस्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोरिंग नहीं है क्योंकि उसके साथ जो जुड़ चुका है इकोनॉमिक और फाइनेंस थ्योरी का सब्जेक्ट। अब कॉस्टिंग 10 से 20% थ्योरी है, बाकी पूरी की पूरी जो है वो है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट डिसीजन मेकिंग, राइट। मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रेटजी। देखनी है आपको पूरी वीडियोस। अगर आपने देख रहे हैं मेरी ये वीडियो पहली बार और नहीं करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी है वीडियोस। तो चलिए जय श्री गणेश करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और अगर आप ये कंफ्यूज है कि सीए इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग की क्लासेस हम किससे लें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के लिए कौन सी बुक का यूज करें, जो यूज करके आप जो आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो और है, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए जनाब, वैसे मैं लखनऊ से हूँ जनाब, इसलिए मैं आपको जनाब और मोहतरमा बोलूंगा। लखनऊ में बड़े तजीब और बड़े जो है तहजीब से बात किया जाता है जनाब, राइट। देखिए जनाब, सी इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के सबसे पहले हमें किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर पे कम फोकस करना है। पढ़ना सब चीज नहीं है, कुछ बच्चे सारे चैप्टर पढ़ के जाते हैं फिर भी उनके 30 से 35 मार्क्स आते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ के जाते हैं चंद चैप्टर, उनके आते हैं 65 से 70। पढ़ना आपको चंद चैप्टर ही है, लेकिन उसको इतने अच्छे से करना है कि भाई साहब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया हम जो है कर ले आराम से। चलिए ठीक है, चाय वाय पी के आए हैं कि नहीं आप? चाय पिया? शाम का समय हो रहा है, अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो सुबह की चाय पी लीजिए, दोपहर में देख रहे हैं तो मॉर्निंग में जो है मैंगो जूस पी लीजिए, टैंक पीजिए, नहीं तो जो है शाम की चाय तो पीजिए। हाथ में आके चाय है कि नहीं है? चाय नहीं है तो इस वीडियो को कर लीजिए पॉज और मम्मा से बोलिए कि मम्मा चाय बना दीजिए, नहीं तो आप खुद बनाइए। वैसे मम्मा की चाय तो बड़ी अच्छी होती है, आप खुद बनाइए चाय, ठीक है। चाय होना चाहिए साथ में, राइट। और लेकिन चाय के साथ सर आप मूवी थोड़ी ना देख रहे हैं, चाय के साथ आपको क्या करना है? चाय के साथ करना है आपको, अगर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल है तो भाई साहब आईसीआई का मॉड्यूल खोल लीजिए, उसका इंडेक्स खोल लीजिए, क्योंकि मैं इंडेक्स में रेफरेंस देने वाला हूँ, कुछ चैप्टर का मैं रेफरेंस बोलने वाला हूँ, आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा तो लिख लीजिए जनाब वहां से, राइट। चलिए चलते हैं, जय श्री गणेश करते हैं। सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसमें थ्योरी का चैप्टर होगा। और आप जब पढ़े पहली बार, क्लासेस आपको कब लेनी है? क्लासेस तो आप क्लासेस ले लिया आपने, क्लासेस के मटेरियल पे इतना फोकस मत करना। आईसीआई या तो आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना है या तो कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा स्टैंडर्ड बुक से पढ़े। मैं आपको बताने वाला हूँ किस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा जाए, राइट। अगर आपने संजय अग्रवाल सर से कोई क्लासेस ली है तो उनके बुक से भी पढ़ सकते हैं, राइट। ठीक है, पहला चैप्टर थ्योरी का। एक बार आपको कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल में कितना वाइड है, कितना दोनों का डिफरेंस है, कॉस्ट एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ड्राइवर क्या होता है, एबीसी ड्राइवर क्या होता है, और बेस रेट क्या होता है, ये सब को डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के अनुसार। चैप्टर 1 में आप जो है ये सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जनाब, ठीक है। एक बार आपने चैप्टर 1 कर लिया, उसके थोड़े प्रैक्टिस मैंने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, आईसीआई के क्वेश्चंस लगा लिए, एमसीक्यू इसमें आएंगे नहीं, एमसीक्यू तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एक बार देख लिया।
आपको थ्योरी कॉस्ट मैनेजमेंट में थ्योरी आएगी ना, थ्योरी का आंसर अपने मन से मत लिख लेना, अपने मन से मत लिखना। कॉस्टिंग मींस इज अ सर्टेन अमाउंट, नो नो। कैसे करना है आपको, आईसीआई में जो लाइनें लिखी हुई है उसको रटना है। ये क्या बोल रहे हो सर, रटना है? रटना ये तो बच्चे करते हैं। तो आप कौन से बड़े हो चुके हो, आप कौन सा 21 साल 22 साल के लड़के हो, आप भी तो 15-16 साल के लड़के लड़की हो यार, खुद भी तो बच्चे हो, हैं? खुद भी तो बच्चे हो यार, ठीक है। रटना है क्योंकि क्या होता है, देखो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम झेल चुके हैं। आईसीआई बेसिकली व्हाट आईसीआई वांट्स, आईसीआई चाहता है कि आपका जो आंसर है वो आईसीआई जैसा ही आंसर है, कि इधर उधर कर सकते हैं लेकिन कीवर्ड सेम होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग मींस द असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम में इसको भी अंडरलाइन करके आइए, ठीक है। कीवर्ड सेम होना चाहिए, बाकी लाइन वाइज इधर उधर कर दो। ये नहीं कि कॉस्ट का अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट मींस अ वैल्यू ऑफ द समथिंग, राइट। तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। चैप्टर 1 बहुत अच्छे से करिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी है, उससे कुछ क्वेश्चन पढ़ सकता है। उसके बाद उसके बाद कुछ चैप्टर दिए रहेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड। जय श्री गणेश। मटेरियल लेबर ओवरहेड को अभी ना करें, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये बंडल बना के पढ़ना है। बंडल बना के क्या होता है, 3 चैप्टर 2 चैप्टर का बंडल मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चार्ट बना के करिएगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट इज रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज रिवाइज कॉस्ट, व्हाट इज रिवाइज प्राइस, व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज एक्चुअल प्राइस, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्राइस। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, व्हाट स्टैंडर्ड क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये चीज। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ एग्जांपल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन? अगर आपको आंसर पता है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन से आपको जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना पड़ेगा, और मैं आपको अगर आप जिसका आंसर सही होगा उसमें से मैं कुछ विजेताओं को मैं पर्सनली कॉल करके उनसे वार्तालाप करूंगा और उनको कुछ ऐसे टिप, उनसे कुछ एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। इन स्टैंडर्ड में क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़े ही फोकस के साथ करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके फाइनल में आपके खतरा रहेगा। अगर आपने इस बार नहीं पढ़ा तो फाइनल में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। वेल लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए आपको ये चैप्टर करना है अच्छे से, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दूसरा नंबर पर मैं बता रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरे नंबर क्या करना है सर, मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है आपको, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, ये सब आपको करना पड़ेगा, राइट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट पीवी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी वॉल्यूम रेशियो, ये सब आपको अच्छे से फॉर्मूला। मार्जिनल कॉस्टिंग इज फॉर्मूला बेस्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूला रखने पड़ेंगे आपको, रख लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के तुरंत बाद आपको करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में ऐसी आवाज़ निकालूंगा ताकि आपको जो है चाय का सिप लेते रहिए और जागते रहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग के तुरंत बाद, ठीक है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्टिविटी कॉस्टिंग आपस में लिंक्ड है। ये बहुत बाद में आपको आएगा समझ में, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए वरना, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपके 10 से 15 मार्क्स हो गए सिक्के हो, राइट। उससे ज्यादा ही होंगे, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद आपको करना है सब छोटी मोटी टॉपिक्स, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। कौन से, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग को एक बार रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई में टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद आपको करना है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें थोड़ा सा डायग्राम टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल पे एक एक फिगर डालना पड़ेगा, अपने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, राइट। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने अच्छे से कर लिया, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लिया, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लिया, राइट। उसके बाद आप हटा लीजिए उसके बाद हमारा बजट हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया।
सर्विस कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निकल डेटा नहीं है। सर्विस कॉस्टिंग बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या, व्हाट इज स्टैंडिंग कॉस्ट, व्हाट इज रनिंग कॉस्ट। व्हाट इज स्टैंडिंग कॉस्ट कौन सी है, रनिंग कॉस्ट कौन सी है, मतलब क्या, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, जब टीचर अपनी सर्विस देता है तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट सिर्फ एक बार के लिए इनकम होती है और कौन सी कॉस्ट बार बार इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बस ड्राइवर है, सूर्यवंशम आपने देखी है, तो उसमें जो है बस ड्राइवर जब हीरा ठाकुर बस चलाता है तो हीरा ठाकुर की बस में कौन सी रनिंग कॉस्ट है, पेट्रोल रनिंग कॉस्ट है, ड्राइवर की सैलरी रनिंग कॉस्ट है, और फ्यूल तो पेट्रोल हो गया, और कंडक्टर का रनिंग कॉस्ट है, और लेडी कंडक्टर की रनिंग कॉस्ट है। बाकी फिक्स कॉस्ट क्या है, बस का रेंट है, जो बेसिकली जो है वॉल्यूम से रिलेटेड ना हो, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सीए का ऑफिस है, सीए का ऑफिस में फिक्स कॉस्ट क्या है, रेंट तो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजट क्या है, फिक्स बजट क्या है, सेल्स बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजट क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग कौन सी है। बजटिंग चैप्टर के थ्योरी के क्वेश्चंस भाई साहब रख लीजिएगा, वो एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, बजटिंग किस चीज का एग्जाम्पल है, कॉस्ट कंट्रोल का या कॉस्ट रिडक्शन का। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। बजटिंग में आपको बेसिकली क्या देखना पड़ेगा, बजटिंग में देखना पड़ेगा सर फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट में क्या, एक बार एक दो क्वेश्चन लगा लीजिएगा बस। उस मटेरियल लेबर ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, जो आपने चैप्टर कर लिया वो इनफ है। मटेरियल चाहे तो आप कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट क्या है एक बार देख लीजिएगा इसको, लेबर को, ओवरहेड को। ओवरहेड में एक चीज और है, ओवरहेड एक बार अच्छे से करें, ओवरहेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल लेबर से, राइट। अगर आपसे ऐसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, आप उसको कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जनाब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए, आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं, धन्यवाद आपका।